बहुत स्केरी है क्योंकि अभी एक महीना पड़ा है। फिजिकली जो ये चैलेंज हो रहा है इट इज़ वेरी रिस्की, सो आई एम क्वाइट वरिड कि ये चीज़ ना इट कैन बी फेटल ऑल्सो। और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ जेलसी होती है, वहाँ पे प्रोटेक्टिवनेस होती है। क्योंकि हिमांशी तो बार बार ये कह रही है कि उनका फियांसे है बाहर, तो मुझे नहीं पता उसको रिलेशन शायद नहीं कह सकते, आसिम की तरह से शायद इन्फैचुएशन है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव लग रही है मुझे लगता है उनके लिए इस गेम में बहुत मुश्किल होने वाली है। शी इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एनिमीज बिकॉज वो बोलती ही पहले हैं और सोचती बाद में है। भाव नीड्स टू कीप हिज लाइन, लाइक यू नो ही, वो किसी लड़की की बात नहीं, किसी के लिए भी आप एक लेवल के बाद नहीं बोल सकते। आई वॉज वेरी सैड क्योंकि कई लड़कों ने छोटी, मुझे तो कई लड़कियां 14 साल की लड़कियों ने भी मैसेजेस किए, और जो लैंग्वेज, विकास इज द करेक्ट पर्सन टू गो इनसाइड राइट नाउ टू स्टर इट। जहाँ पे वो बनी बनाई खिचड़ी को थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है, अब वो विकास करेंगे, बहुत मजा आएगा। यार बिग बॉस देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तबाही मच चुकी है उस घर में वहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि लोग फिजिकल एग्रेशन के बिना बात ही नहीं कर रहे, यू नो वर्बल एक्सप्रेस करने से ज़्यादा वो लोग फिजिकली एक्सप्रेस कर रहे, यू नो अपना एग्रेशन, जो बहुत स्केरी है क्योंकि अभी एक महीना पड़ा है। सो या आई थिंक अब ये ना एक ऐसी बात हो गई है जहाँ वो एक लेवल से दूसरे लेवल तो ये बढ़ता जा रहा है, और आई एम वेरी स्केर्ड एक्चुअली कि कोई फिजिकली हार्म होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि सिद्धार्थ भी यू नो अच्छी खासी बॉडी वाले हैं, लंबे हैं, और आसिम तो ऑब्वियसली बॉडी बनाते हैं, तो फिजिकली जो ये चैलेंज हो रहा है इट इज़ वेरी रिस्की, सो आई एम क्वाइट वरिड कि ये चीज़ ना इट कैन बी फेटल ऑल्सो, क्योंकि अभी तक धक्के से ये लोग डर नहीं रहे हैं, अब इसके बाद क्या लेवल आएगा गॉड ओनली नोस। या दैट आई कांट कमेंट, क्योंकि पंगा ये होता है कि 40 मिनट हम देखते हैं, 24 घंटे वो लोग जीते हैं उस चीज़ को, और अब आसिम ऐसा क्यों कर रहे हैं या सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहे हैं आई रियली डोंट नो, बट ये ज़रूर है कि वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं, और इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे के ओपिनियन से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अब मतलब आउट ऑफ द पोस्टर दिखाई दे रही है, विच इज़ अ मैटर ऑफ वरी, लाइक आई सेड, बिकॉज दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बोथ ऑफ देम इक्वली। तो उन दोनों को शांत होने की ज़रूरत है और एक दायरा क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट कैन एक्चुअली गेट वेरी रिस्की टुमारो, बिकॉज आप इवेंचुअली यू कन्फाइंड इन दैट हाउस, यू नो, सो इट कैन बी वेरी स्केरी। यार अरहान एंड रश्मि जो उनके एंट्री पे दिखाई दिया कि वो यू नो वो रिंग दे रहे हैं और प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट वॉज वेरी स्वीट, और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ जेलसी होती है, वहाँ पे प्रोटेक्टिवनेस होती है, और आई थिंक वो मुझे दिख रहा है, यू नो कहीं ना कहीं अरहान चाहते हैं कि वो उनकी बात सुने, और अभी वो एक कपल फाइट आई थिंक वो दिख रहा है विच इज़ गोइंग टू हैपन, एंड स्पेशली उस घर में किसी के लिए अगर आप प्रोटेक्टिव हो तो इट्स एक्चुअली बैड न्यूज़, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप किसी को नहीं बचा पाओगे, और फिर उस दौर से निकलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक अरहान एंड रश्मि विल हैव टू बकल अप। यार पता नहीं है रिलेशन कैसा है, क्योंकि हिमांशी तो बार ये कह रही है कि उनका फियांसे है बाहर, तो मुझे नहीं पता उसको रिलेशन शायद नहीं कह सकते, आसिम की तरह से शायद इन्फैचुएशन है, बिकॉज हिमांशी इज़ प्रीटी, लेकिन रिलेशन तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, सो आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट। यार शिफाली जरीवाला मुझे लगता है जैसे उनके हस्बैंड ने बोला वो रियल लाइफ में भी शायद ऐसी होंगी जो यू नो स्ट्रांगली बात करती हैं, अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखती हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव लग रही हैं मुझे लगता है उनके लिए इस गेम में बहुत मुश्किल होने वाली है। शी इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एनिमीज, बिकॉज वो बोलती ही पहले हैं और सोचती बाद में है, विच इन दिस गेम यू नीड टू काइंड ऑफ गिव इट अ मिनट टू थिंक एंड देन डिसाइड, बिकॉज इवेंचुअली ये गेम है जो वो नहीं कर रही हैं। यार इस वक्त बहुत आई थिंक सभी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वाई द प्रॉब्लम। अभी आप शिफाली को ले लीजिए, आप आसिम को ले लीजिए, आप सिद्धार्थ को ले लीजिए, आप सना को ले लीजिए, माहिरा ऑल्सो, आई थिंक एवरीबडी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन राइट, और अभी तो एक महीना पड़ा है, अभी तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि कौन सबसे ज़्यादा यू नो जीतने लायक है कि नहीं, इन अ वे इट्स टू अर्ली, बिकॉज वहाँ तो कहानी हर रोज़ बदल रही है इससे। यार ऑनेस्टली भाव ने अगर 1 या 2 कमेंट्स पास किए हैं, आई स्टिल गिव इट टू हिम, नॉट कि वो कमेंट्स दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि उनको बोला भी गया होगा उसी टाइम। आई डोंट थिंक एनी बडी शुड गो पर्सनल, वो भाव है, शुक्ला है, सना है या देबो है, यू नो एवरी वन नीड्स टू हैव अ लाइन, आई कम्प्लीटली यू नो स्टैंड ऑन दैट ग्राउंड, बट स्टिल आई विल से कि भाव की जो लैंग्वेज मैंने यूट्यूब पे देखी है और जो मैं उनको अंदर देख रही हूँ, उसके लिए आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ हिम कि वो यू नो वो करना चाहें और बोलना चाहें तो बहुत कुछ है, वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट आई नीड टू अपलॉड दैट ऑल्सो, बट भाव नीड्स टू कीप हिज लाइन, लाइक यू नो ही, वो किसी लड़की की बात नहीं, किसी के लिए भी आप एक लेवल के बाद नहीं बोल सकते, दैट्स अ फैक्ट।
यार पारस ना क्या है, पारस को गेम पता है और वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में रहता है हमेशा। उसने मेरे मटकी वाले टास्क में भी बोला था कि मैं आपको अचानक ना चाबी दे दूंगा, आप भाग जाना, आप इन्हें फेंक के चले जाना। तो मुझसे तो नहीं हुआ वो, लेकिन पारस हमेशा उस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में रहता है और ऑल्सो कि उसको कैसे फ़ायदा हो सके, क्योंकि वो इस गेम को बिल्कुल एक गेम के जैसे ले रहा है। एंड आई थिंक इट्स फन, देखते हैं क्या होता है उसका रेपरकशन। अब आई थिंक विकास, मैंने भी सुना है कि जा रहे हैं विकास एक करेक्ट तड़का जिसको बोलते हैं, यू नो, छौंक लग चुका है, सब हो चुका है, लेकिन जो ऊपर की ड्रेसिंग होती है ना, जहाँ हम लोग थोड़ा सा धनिया डालते हैं, थोड़ा सा ड्रेसिंग करते हैं, तो विकास इज़ गोइंग टू बी दैट ड्रेसिंग। आई थिंक जो जाके जो चीज़ एक धार पे चल रहे हैं ना जो लोग, वो उनके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज विकास इज़ द करेक्ट पर्सन टू गो इनसाइड राइट नाउ टू स्टर इट। जहाँ पे वो बनी बनाई खिचड़ी को थोड़ा सा हिलाने की ज़रूरत है, अब वो विकास करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। यार पता नहीं, आई डोंट सी अ रीज़न वाई ही शुड कम आउट, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है सिद्धार्थ, गेम को बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्ले कर रहे हैं। एग्रेशन अगेन, दैट इज़ समथिंग दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन। इवेंचुअली ये गेम है, इवेंचुअली ये ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। तो वो तो मैं भी मानती हूँ, सिद्धार्थ जब आएगा तो मैं भी उनको जब डेफिनेटली बोलने वाली हूँ कि गुस्से पे काबू थोड़ा करना सीखें वो। लेकिन एज अ गेम प्लेयर मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब भी टास्क होता है वो बहुत फिजिकली मेंटली बहुत करेक्ट स्ट्रैटेजीज के साथ खेलते हैं। तो बिग बॉस गेम के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आई डोंट सी अ रीज़न वाई ही शुड कम आउट। यार ऑनेस्टली मुझे लगता है हिमांशी नॉमिनेट कौन होगा पता नहीं, बट आई थिंक हिमांशी फॉर मी इज़ द वीकेस्ट लिंक राइट नाउ, तो शायद वही निकलेंगी सैडली। यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एटलीस्ट अब मुझे ना, अब मेरे बहुत सारी कश्ती डगमगा गई है कि जो मुझे प्यार करते थे क्या उन लोगों ने भी तो नहीं मैसेज किया था मुझे। तो अब ना मेरे फैंडम के लिए बड़े क्वेश्चन के साथ और एक उम्मीद के साथ एक मैसेज देना चाहूँगी कि गाइज़ आप लोग अपने इमोशंस, मुझे पता है आप लोग किसी ना किसी फ़ैन को फॉलो फ़ैन को नहीं, आप सॉरी, किसी ना किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, उनके साथ आप एक इमोशन बांध लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जब अपने कमेंट्स दें, आप जब किसी को कुछ कहें तो एक दायरा मेंटेन करके चलिए, क्योंकि इवेंचुअली इट्स जस्ट अ गेम and it's going to end and the people you are talking to are real people. We are celebrities, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसे इतनी बहुत ज़्यादा नोन या उसमें अपने आप को मानती भी नहीं हूँ, लेकिन we are real people with real families with real kids. तो आई थिंक हम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और अगली बार आप लोग कभी कुछ अपना कुछ मतलब कुछ अगर आप नहीं भी पसंद करते, उसे भी पुट अक्रॉस करने का थोड़ा बेटर रास्ता ढूंढिए. It'll be really nice, and lots of love from my side to all my fans who have stood by me all the time, and enjoy Big Boss.